आज की श्रेणी में हम देखने वाले हैं एमसीबी किन किन कारणों की वजह से ट्रिप होता है, और साथ में ये भी देखने वाले हैं कि अगर हमारा एमसीबी बार बार ट्रिप हो रहा है और हमें समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है कि उसकी वजह से एमसीबी ट्रिप हो रहा है। तो दोस्तों ऐसे दिक्कत को कैसे ढूंढा जाता है, ऐसे प्रॉब्लम को कैसे ढूंढा जाता है और उसे कैसे सॉल्व किया जाता है, तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, आपकी वीडियो बहुत ही काम आएगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि हमारा एमसीबी किन किन कारणों की वजह से ट्रिप होता है। तो दोस्तों एमसीबी जो ट्रिप होने के जो सबसे बड़े दो मेन रीजन होते हैं, एक होता है शॉर्ट सर्किट और दूसरा होता है ओवरलोड। अब शॉर्ट सर्किट क्या होता है, अगर हमारा फेज और न्यूट्रल वायर या फेज और अर्थिंग वायर, जी हाँ दोस्तों, अर्थिंग वायर और फेज वायर एक साथ आता है तो भी शॉर्ट सर्किट होता है, और फेज और न्यूट्रल वायर आता है तो शॉर्ट सर्किट होता है। तो उसकी वजह से भी हमारा एमसीबी ट्रिप होता है। अगर हमारा एमसीबी 6 एम्पेयर का है और उस पे 10 एम्पेयर का लोड चला जाए तो होती है ओवरलोड कंडीशन, यानी कि एमसीबी के कैपेसिटी के बाहर अगर उसके ऊपर लोड चलाया जाता है तो वो एमसीबी ट्रिप कर जाता है। ठीक है, और हमारा एमसीबी इसी कंडीशन के लिए बना होता है कि शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए और ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए हमारा एमसीबी बना होता है। चलिए दोस्तों, हम जानते हैं कि अगर हमारा एमसीबी बार बार ट्रिप हो रहा है, घर का एमसीबी बार बार ट्रिप हो रहा है और हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पे दिक्कत आ रही है, उसकी वजह से एमसीबी ट्रिप हो रहा है। तो चलिए आइए जानते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपका घर का जो मेन एमसीबी है वो आपको चेक करना है कि आपका एमसीबी कहीं खराब तो नहीं है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपका एमसीबी खराब है या नहीं, तो आपको क्या करना है, एमसीबी के जो आउटपुट के वायर है, यानी कि घर के लिए जो सप्लाई गया है, वो आउटपुट का जो वायर होता है वो आपको निकाल लेना है। चाहे वो 2 पोल का एमसीबी हो या सिंगल पोल का एमसीबी है, आपको फेज और न्यूट्रल साइड में कर देना है आउटपुट का वायर। ठीक है, अब आउटपुट का वायर निकालने के बाद आपको फिर से एमसीबी ऊपर करके देखना है और चालू करके देखना है कि एमसीबी नीचे तो नहीं गिर रहा है। अगर आपका एमसीबी फिर भी नीचे गिर जाता है, आउटपुट का वायर निकालने के बाद आपका एमसीबी फिर भी नीचे गिर जाता है, तो आपको समझ जाना है कि आपका एमसीबी ही खराब है। अगर आपका एमसीबी ठीक है, सही से काम कर रहा है, आप मल्टीमीटर से भी आउटपुट का सप्लाई चेक कर लीजिएगा, टेस्टर से भी आप सप्लाई चेक कर लीजिएगा। अगर आपका सब कुछ ठीक रहा, आपका एमसीबी सही से काम कर रहा है, सही से आउटपुट का सप्लाई आ रहा है, तो अब आपको आगे क्या करना है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि हमारा एमसीबी जो है दो कारणों की वजह से ट्रिप होता है, एक तो शॉर्ट सर्किट की वजह से या तो ओवरलोड की वजह से। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा घर का जो एमसीबी है शॉर्ट सर्किट की वजह से ट्रिप हो रहा है या ओवरलोड की वजह से ट्रिप हो रहा है। ठीक है, तो चलिए आइए जानते हैं। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि ओवरलोड की वजह से आपका एमसीबी ट्रिप हो रहा है या नहीं। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि आपका एमसीबी है उसका एम्पेयर आपको चेक कर लेना है कि आपका एमसीबी कितना एम्पेयर का लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपको कैलकुलेशन करना है आपके घर में जो भी इक्विपमेंट चल रहे हैं, मतलब जो भी चीजें जो लोड चल रहा है, वो कौन कौन सा लोड चल रहा है, कौन कौन सी चीजें उस पर चल रही है। मैंने बहुत बार ऐसे बहुत जगह पे देखा है कि मतलब 6 एम्पेयर का या 16 एम्पेयर का एमसीबी है, उस पे एसी चल रहा है, गीजर चल रहा है, तो एमसीबी ट्रिप हो जाता है, वो ओवरलोड कंडीशन हो जाता है। आपको सबसे पहले देखना है कि आपके घर में कौन कौन से हेवी चीजें, हेवी इक्विपमेंट चल रहे हैं। हेवी इक्विपमेंट कौन कौन से होते हैं, ओवन, गीजर, फ्रिज, एसी, इस तरह से है जो हीटर वगैरह, मोटर वगैरह जो हेवी इक्विपमेंट होते हैं, इसका वेटेज देखना है आपको। ठीक है, टोटल वेटेज निकालना है, फिर आपको कैलकुलेशन करना है। दोस्तों अगर आपको कैलकुलेशन करना नहीं मालूम, आपको कैलकुलेशन कैसे करना आपको है नहीं मालूम, तो मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी 2 वीडियो बना के रखी, खास इसके ऊपर वीडियो बना के रखी, कितने वैट के ऊपर कितना एम्पेयर का एमसीबी लगाना चाहिए, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखी है। तो ऊपर दिए हुए आई बटन में और नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा मैं। ठीक है, आप जाकर देख सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए आइए दोस्तों, हम जानते हैं कि अगर हमारा एमसीबी शॉर्ट सर्किट की वजह से ट्रिप हो रहा है तो वो कैसे आपको ढूंढना है जल्द से जल्द। ठीक है, तो चलिए आइए जानते हैं।
तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपका घर का जो भी एमसीबी ट्रिप हो रहा है उसे आपको बंद कर देना है, ऑफ कर देना है। ठीक, एमसीबी ट्रिप करने के बाद आपको क्या करना है, आपके घर के सारे लोड आपको बंद कर देने हैं। चाहे वो एलईडी बल्ब हो, फैन हो, जो भी इक्विपमेंट चल रहा है टोटली आपको बंद कर देना है। स्विच बोर्ड के सारे स्विच बंद कर देना है आपको, टोटली आपको सारे लोड बंद कर देना। तो दोस्तों घर के सारे लोड बंद करने के बाद आपको क्या करना है, आपने जो भी एमसीबी बंद किया था या तो आपका जो भी एमसीबी ट्रिप हो रहा था वो आपको फिर से ऑन कर देना है, ऊपर कर देना है। फिर आपको देखना है कि आपका एमसीबी ट्रिप तो नहीं हो रहा है। अगर नहीं होता है तो आपको समझ जाना है कि आपके घर का जो भी टोटल लोड चल रहा है उसमें से किसी चीज में प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, एमसीबी ऑन करने के बाद आपको क्या करना है, घर के एक एक स्विच बोर्ड के एक एक स्विच ऑन करना चालू करना है। आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि एक साथ सारे लोड ऑन मत कीजिएगा, एक साथ सारे लोड चालू मत कीजिएगा। अगर आप एक साथ सारे लोड चालू करेंगे और एमसीबी ट्रिप हो जाएगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि किस चीज की वजह से एमसीबी ट्रिप हो रहा है। ठीक है, इसलिए दोस्तों आप एक एक की बटन चालू करना शुरू कीजिएगा, एक एक स्विच ऑन करना चालू करिएगा। मान लो आपने एलईडी बल्ब चालू कर दिया, ठीक है, एमसीबी ट्रिप नहीं हुआ तो आपको फिर से वो स्विच बंद कर देना है। आपको क्या करना है, हर एक स्विच ऑन करने के बाद फिर से ऑफ कर देना है, फिर अगला स्विच लेना है ऑन करने के लिए। फिर आपको अगला स्विच ऑन करना है, देखना है कि इसकी वजह से एमसीबी ट्रिप हो रहा है, नहीं तो फिर से आपको बंद कर देना है, फिर अगला स्विच लेना है। जो भी स्विच ऑन करने से आपका एमसीबी ट्रिप हो जाता है तो समझ जाएगा उस स्विच के ऊपर जो भी पॉइंट चल रहा है, जो भी लोड चल रहा है उस लोड में प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, फिर आपको देख लेना है कि उस स्विच पे क्या लोड चल रहा है, क्या चीज चल रही है। ठीक है, तो मान लो उस स्विच पे फैन चल रहा है तो फैन में क्या होता है, वाइंडिंग होती है, वाइंडिंग अगर शॉर्ट होती है तो एमसीबी ट्रिप हो जाता है। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने इस तरीके से बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए, सर्च किया तो अगर आपके साथ इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो फिर तरीका आजमाएगा, आपके 100% काम आएगा। तो दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना यार आपने इस तरह की प्रॉब्लम को इससे पहले किस तरीके से सॉल्व किया था। ठीक है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।